हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सिक्स्थ बिम्स्टेक समिट। क्या है कि जैसे आप जानते हो कि अभी सिक्स्थ बिम्स्टेक समिट हुई थी थाईलैंड के अंदर फ्रॉम 2 अप्रैल से लेकर 4 अप्रैल तक, जिसमें हमारे मोदी साहब भी गए थे क्योंकि हमारा इंडिया इसका बिम्स्टेक का मेंबर है। इवन इसमें 7 मेंबर है दैट कनेक्ट दी साउथ एशियन कंट्री टू द साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, और इंडिया इसमें एक तरह से लीडर है अगर इनडायरेक्टली बोला जाए तो। और लीडर का काम होता है लीड करना। तो हमारे मोदी साहब ने, इंडिया ने कैसे इसको लीड करा, क्या क्या प्रपोज किया, ये मैं आपको सब बताऊंगा इस वीडियो में। बट बिम्स्टेक नहीं बताऊंगा डिटेल में कि बिम्स्टेक क्या है पूरा, क्योंकि इसका एक इंडिविजुअल वीडियो मैं बना चुका हूं। अगर वो आपको देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, देख लीजिए। फिर उसके बाद आप समझिए कि सिक्स्थ बिम्स्टेक समिट में क्या डिस्कस किया गया। चलते हैं। देखो, सबसे पहले समझते हैं, थोड़ा बहुत बता देता हूं बिम्स्टेक के बारे में। सबसे पहले बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है। देखो, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। ये क्या है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 7 साउथ ईस्ट एशियन और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री का ग्रुप है। क्लियर। अब कौन कौन से, देखो 7 कंट्रियां हैं इसमें। कितनी है? 7 कंट्रीज की मेंबर हैं, याद रखना 7 कंट्रीज इसकी मेंबर है। मैं आपको नाम बताता हूं। देखो, सबसे पहले अपनी इंडिया, जो मुझे लगता है इनडायरेक्टली लीड करती है, और मेरा इस वीडियो को बनाने का कारण यही था कि इंडिया ने बड़ा अच्छा प्रपोज किया इसके अंदर। अभी जो मोदी साहब गए थे, बहुत ही मतलब ट्रिमेंडियस वर्क करा है मोदी साहब ने, और बड़े अच्छे डिसीजन दिए हैं। इवन बहुत अच्छी तरीके से जो लीडर होता है वो उस तरह से काम करा है मोदी साहब ने। क्लियर। देन आफ्टर बांग्लादेश, इसका एक इंडिया मेंबर है, बांग्लादेश मेंबर है, जो कि मोहम्मद यूनुस साहब आए थे, इनसे मुलाकात भी हुई, और इनका एक ही रोना है कि शेख हसीना मैम को बांग्लादेश भेजिए, एक्स्ट्राडिट करिए। बट मैं कई बार वीडियो में बता चुका हूं कि शेख हसीना को एक्स्ट्राडिशन नहीं किया जा सकता क्योंकि इट इज अ पॉलिटिकल इशू। वो छोड़ो, बाद में बात करेंगे। देन आफ्टर थाईलैंड, ये होस्ट कंट्री है जिसने सिक्स्थ बिम्स्टेक समिट को कराया था, श्रीलंका। इसके बाद मोदी साहब सीधे श्रीलंका गए हैं, और ये नेपाल, ये भूटान है। क्लियर। नेपाल इधर है, ये भूटान है, और ये है म्यांमार। क्लियर। ये सारे लीडर आए थे इस मीटिंग में, और हमारी इंडिया ने लीड करा। लीड कैसे किया, मैं आपको इनके प्रपोजल बताऊंगा मोदी साहब के। आप सुन के मतलब बड़े अप्रिशिएट करोगे मोदी साहब को, कितना अच्छे प्रपोजल दिए। देखो क्या है, पहले समझते हैं। अगर 2023 का डेटा देखा जाए तो टोटल पॉपुलेशन इन 7 कंट्रियों की 1.73 बिलियन। क्लियर। और टोटल जीडीपी देखा जाए तो $5.2 ट्रिलियन जीडीपी है। क्लियर। और इंडिया की जीडीपी देख रहे हो, इंडिया की अगर देखा जाए तो उस टाइम ही $3.2 ट्रिलियन थी। उस टाइम ही $3.2 ट्रिलियन थी। तो देखो, हमारा इंडिया लीडर है, दैट्स वाई मैं कह रहा हूं इंडिया लीडर है। और पॉपुलेशन में भी देखा जाए तो 2023 में अप्रोक्सीमेटली 1.4 बिलियन होगी। तो यार पॉपुलेशन इंडिया की 1.4, अभी 1.5 बिलियन लगती है मुझे कि 1.5 बिलियन हो गई होगी इंडिया की पॉपुलेशन, और 1.4 है, तो डेफिनेटली हमारा इंडिया लीडर है इसका। क्लियर। अब प्रपोज क्या है, लीडर ने क्या काम किया है इतना अच्छा, समझते हैं। देखो, मोदी साहब ने सबसे पहले क्या किया कि 20 इनिशिएटिव रखे, 20 इनिशिएटिव रखे इसके अंदर, जो कि होम मिनिस्ट्री से लेकर, सिक्योरिटी से लेकर, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, कनेक्टिविटी, पेमेंट मैकेनिज्म, एनर्जी सेंटर से लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स तक, ये कई सारे 20 इनिशिएटिव रखे, 20 इनिशिएटिव, जो कि आपको समझना चाहिए कि हमारा इंडिया कैसे लीड करता है। ये आपको पता चलेगा इस वीडियो में। देखो, सेकंड सबसे पहला इनिशिएटिव रखा कि बिम्स्टेक क्या है, एक तरीके से ब्रिज है, एक तरीके से ब्रिज है जो कि कनेक्ट करता है साउथ एशियन और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री को। कैसे? देखो, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म मैंने क्या बताया, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। वे ऑफ बंगाल आ गया। तो क्या है, इसमें जो 7 मेंबर है, अगर 2 को छोड़ दिया जाए तो 5 कंट्री जो है वो बे ऑफ बंगाल को टच करती है। और दैट्स वाई, यही कारण था इसका बनने का बिम्स्टेक का, कि मैरीटाइम कोऑपरेशन हो सके, मैरीटाइम सिक्योरिटी हो सके। बट इसको और एक्सटेंड किया, और रिलेशन एनहांस करे, क्योंकि सार्क जो कंट्री है, सार्क ग्रुप है, वो खत्म होते जा रहा था। और अधिकतर देखना, इसके जितने भी मेंबर हैं, अधिकतर मेंबर सार्क में भी हैं। बट सार्क क्यों खत्म है? सार्क इसलिए वेस्टेज है क्योंकि उसके अंदर पाकिस्तान है, और पाकिस्तान किसी भी डिसीजन को इंडिया के अप्रूवल नहीं होने देती। और इंडिया हमेशा लीडर बनने की कोशिश करती है, बट पाकिस्तान हिंड्रेंस क्रिएट करती है। इवन इंडिया इतने अच्छे डिसीजन देती है। आप इस बिम्स्टेक का पूरा वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वाई इंडिया इज कॉल्ड एज अ लीडर।
चलते हैं। देखो क्या है कि सबसे पहले बिम्स्टेक का एक ब्रिज है साउथ और साउथ ईस्ट एशियन का, जो कि पावरफुल प्लेटफॉर्म फॉर एडवांसिंग रीजनल कनेक्टिविटी, कोऑपरेशन और शेयर प्रॉस्पेरिटी। देखो कनेक्टिविटी का मेन है, कोऑपरेट भी और प्रॉस्पेरिटी, पैसे वाले हैं तो प्रॉस्परस है। क्लियर? तो क्या है देन आफ्टर, देखो क्या है, जो 6th बिम्स्टेक समिट हुई थी इसका कंक्लूजन निकला। कंक्लूजन क्या निकला? क्योंकि बैंकॉक में हुई थी थाईलैंड में, तो बैंकॉक विजन 2023 एडॉप्ट कर लिया। इसका कंक्लूजन क्या निकला? बैंकॉक विजन 2023, इसका मेन मोटिव है टू बिल्डिंग अ प्रॉस्पेरस, सिक्योर एंड इंक्लूसिव बे ऑफ बंगाल रीजन। और बे ऑफ बंगाल क्यों आया? क्योंकि बिम्स्टेक का मतलब ही है बे ऑफ बंगाल को सिक्योर करना। इसका पहला मोटिव यह है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका पहला मोटिव यही है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी और बे ऑफ बंगाल की सिक्योरिटी पहले जरूरी है। देन आफ्टर वी विल गो फर्दर ऑन अदर इशू। क्लियर? चलते अपन आगे। देखो मोदी जी ने बोला कि सबका साथ और सबका विकास और सबका प्रयास, याद रखना ये होता है लीडर। क्या बोलता है कि मुझे अकेला विकास नहीं करना है, मुझे सबका साथ चाहिए, सबका विकास चाहिए और सबका प्रयास चाहिए, तभी मैं आगे बढ़ सकता हूं। समझे मेरी बात को? तो लीडर का यही कहना होता है, वो कभी क्रेडिट नहीं लेता, वो अपनी टीम को क्रेडिट देता है, वो लीडर होता है। तो हमारी इंडिया लीडर है, तभी मोदी साहब ने बोला कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। जितनी भी 7 कंट्री है उसका विकास हो, सब प्रयास करो और सब साथ दो, एक साथ कोऑपरेट, कोई भी है मतलब अलग ना, डाइवर्ट ना होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट समझते हैं। ऑल बिम्स्टेक मेंबर फोकस सिक्योरिटी पर, एनहांस इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी। देखो क्या है कि सिक्योरिटी पर फोकस कैसे होगा? जब हमारे देश की जो बॉडियां हैं, जो इंस्टीट्यूशन है, जो 7 कंट्रियों के इंस्टीट्यूशन है, अगर वही उनकी कैपेसिटी एनहांस हो जाएगी, डेफिनेटली इट लीड टू एनहांस द सिक्योरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। और सिक्योरिटी किससे? साइबर सिक्योरिटी से, टेररिज्म से, ये वी कैन से ऑर्गेनाइज क्राइम से, इंटरनेशनल क्राइम है, क्लियर, नेशनल क्रिमिनल है, नॉन स्टेट एक्टर क्रिमिनल है, तो इन सभी से बचाने के लिए देखो सबसे पहले फिर सारे मेंबर लड़ेंगे साइबर क्राइम के लिए, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट, टेररिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग। जानते हो ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग्स पाकिस्तान क्या कर रही है पंजाब में? पंजाब में अभी आप देखिए जो सीएम है, उन्होंने अभी एक कैंपेन स्टार्ट किया था जो नशा मुक्त, नशा फ्री करने के लिए, मतलब ड्रग्स फ्री करने के लिए पंजाब को। बट आपको पता है कि पंजाब का सबसे बड़ा रीज़न क्या है ये ड्रग्स का? क्योंकि पाकिस्तान से ड्रग्स आता है, तो ड्रग्स ट्रैफिकिंग हो रही है। क्लियर? देन आफ्टर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फिर सारे मेंबर जितने भी हैं वो हमारी इंडिया का जो सक्सेसफुल जो एनपीसीआई ने बनाया है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, उन सभी से कनेक्ट किया जाएगा। जितने भी मेंबर हैं उनके यहाँ पर भी कोई ना कोई प्लेटफॉर्म सिस्टम होगा, तो उन यूपीआई से उनके पेमेंट सिस्टम को कनेक्ट किया जाएगा। अब उससे होगा क्या? देखो जैसे मानिए आप थाईलैंड घूमने गए और थाईलैंड में आपके पास पैसे नहीं है, आपको करेंसी चेंज कराने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं कराने की जरूरत है, थाईलैंड क्यों पैसा लेना, आप सीधे अपने यूपीआई से, फोन पे से, पेटीएम से, गूगल पे से और कई तरह अमेजोन पे से, तो आप वहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। अगर पेमेंट सिस्टम उस कंट्री का और हमारी कंट्री का यूपीआई कनेक्ट हो गया तो हम डेफिनेटली पेमेंट कर सकते हैं यूपीआई से। ये होती है लीडरशिप। देन आफ्टर बिम्स्टेक मेंबर, ऑल मेंबर फोकस ऑन ट्रेड एंड बिजनेस। अब ट्रेड एंड बिजनेस पर फोकस करेंगे तभी प्रॉस्परस होंगे, एक दूसरे से ट्रेड करेंगे। ही प्रपोज एस्टेब्लिशमेंट बिम्स्टेक चैम्बर ऑफ कॉमर्स। देखो बिम्स्टेक का मोदी साहब ने बोला कि बिम्स्टेक में एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स सेटअप होना चाहिए। वो क्या करेगा? वो ट्रेड को एनहांस करेगा अमॉन्ग द कंट्री ऑफ बिम्स्टेक। समझे? चैम्बर ऑफ कॉमर्स सेटअप हो जाएगा तो इसका काम क्या होगा कि ट्रेड को एनहांस करना, ट्रेड को सिंप्लीफाई करना, नॉन टैरिफ बनाना, बिल्कुल भी हिंड्रेंस क्रिएट ना हो, ट्रेड स्मूथली हो सके, फैसिलिटेड ट्रेड। तो अपन को अदर बॉडी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर अपन खुद ही काम कर लेंगे चैम्बर ऑफ कॉमर्स पर। ये बोला चैम्बर ऑफ कॉमर्स सेटअप करो। देन आफ्टर एनुअल बिम्स्टेक की बिजनेस समिट होना चाहिए। क्या? बिजनेस समिट हो हर साल बिम्स्टेक की, तभी बिम्स्टेक सक्सेसफुल हो पाएगा, जिससे क्या होगा कि ग्रेटर इकोनॉमिक एंगेजमेंट, इकोनॉमिक जुड़ सकेंगे। देन आफ्टर दूसरी बात मोदी साहब ने बोली कि देखो अब लोकल करेंसी में ट्रेड करो। अगर आप ट्रेड को एनहांस करना चाहते हो तो यू शुड डू सम ट्रेड इन लोकल करेंसी। समझे? तो सारे बिम्स्टेक के मेंबर है उनसे बोला गया कि लोकल करेंसी का यूज करें इन ट्रेड। समझे? ये डिसीजन बोला गया। देन आफ्टर दूसरा
सस्टेनेबल मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट सेटअप करना है, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट सेंटर सेटअप करना है। अब ये क्या है, देखो बे ऑफ बंगाल के बारे में डिस्कस हो रहा है, तो डेफिनेटली इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी कंट्री टू प्रोटेक्ट दी मैरीटाइम सिक्योरिटी, और इसके लिए क्या है, ट्रांसपोर्ट मैरीटाइम सेंटर सेटअप करना है जिससे बे ऑफ बंगाल को सिक्योर किया जा सके फ्रॉम दी हिंड्रेंस इन ट्रेड, इन शिप, कुछ भी अब टेररिज्म हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, क्लियर। दिस सेंटर विल फोकस ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसर्च, इनोवेशन, फॉस्टरिंग ग्रेटर कोऑर्डिनेशन एंड मैरीटाइम पॉलिसी। समझे मैरीटाइम माने क्या है, समुद्र, रिलेटेड टू ओशियन और रिलेटेड टू शिपिंग। दैट इज, अगर मैरीटाइम सेंटर सेटअप हो जाएगा तो डेफिनेटली इट फोकस ऑन द सिक्योरिंग द ट्रेड, फोस्टरिंग कैपेसिटी बिल्डिंग, इवन ईच एंड एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू द मैरीटाइम पॉलिसी, क्लियर। चलते हैं अपना। फिर क्या बोला कि एक बिम्स्टेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप होना चाहिए फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। इंडिया में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप होना चाहिए फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, क्लियर। अब डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में मोदी साहब ने क्यों बोला? मोदी साहब ने इसलिए बोला क्योंकि आपने देखा होगा अभी म्यांमार में और थाईलैंड में अभी अर्थक्वेक आ गया था। क्या गया था? अर्थक्वेक आ गया था, और इतना भीषण अर्थक्वेक था ये, इसने कई सारी कैजुअलिटी, इवन कई सारी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय करी। आपने सोशल मीडिया पर कई सारे वीडियो देखे होंगे। इवन थाईलैंड में कुछ ऐसी बिल्डिंग भी थी जो गिर नहीं रही थी, उनके जो स्विमिंग पूल बने थे टेरेस पर, वो पानी आ रहा था नीचे, बट बिल्डिंग को कुछ नहीं हो रहा था, क्लियर। तो क्या है वो बाद में कंसेप्ट बताऊंगा, ऐसा क्यों हो रहा था वो मैं बताऊंगा बाद में। तो क्या है कि डिजास्टर मैनेजमेंट का एक सेंटर, मैनेजमेंट का सेंटर सेटअप होना चाहिए जिससे क्या है कि कोऑर्डिनेट कर सके डिजास्टर रिलीफ, वी कैन से डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस और रेस्क्यू, ईच एंड एवरीथिंग। फिर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस भी पे फोकस कर सके, तो इसलिए देन आफ्टर एक और इंडिया सपोर्ट करेगी ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इन कैंसर केयर अक्रॉस बिम्स्टेक कंट्री। देखो इंडिया आप जानते हो कि मेडिसिन में अच्छा कर रही है इंडिया, इवन आप जानते हो कि हमारे इंडिया में जेनेटिक ड्रग्स सबसे ज़्यादा बनते हैं, क्लियर, और इंडिया मेडिसिन में आगे भी है। तो इंडिया कह रही है कि देखो बिम्स्टेक कंट्री वालों, तुम है ना ऐसा करो, जो कैंसर केयरिंग के सेंटर हैं वो सेटअप करो जिससे आपको मैं कोऑर्डिनेट कर सकूं, जो भी आपके कैंसर के पेशेंट हैं उनको इलाज दे सकूं, समझे, डायग्नोस दे सकूं, समझे आप मेरी बात को। चलते बनाएंगे। The Center of Excellence also proposed to promote research and dissemination of traditional medicine। देखो हमारे इंडिया ने तो इसके लिए मिनिस्ट्री भी बना दी है जिसको बोलते हैं आयुष। A फॉर आयुर्वेदिक, Y फॉर योगा, U फॉर यूनानी, S फॉर सिद्धा, H फॉर होम्योपैथी। ये सारी ट्रेडिशनल मेडिसिन है, और सबसे पहले इंडिया चाहती है कि मैं इसका पेरेंट बनूं ट्रेडिशनल मेडिसिन का, और इसको प्रमोट करना इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिया। दैट्स वाई एक और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप करो जिससे ट्रेडिशनल मेडिसिन को प्रमोशन मिल सके। देन आफ्टर चलते अपन, बिम्स्टेक प्रपोज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अनदर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इंडिया फॉर बेनिफिट ऑफ फार्मर। देखो आप जानते हो कि फार्मर यहाँ पर साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में अधिकतर आपको फार्मर मिलेंगे, और फार्मर को वी कैन से न्यू टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराना, वी कैन से उनको सजेशन देना, उनको रिकमेंडेशन देना, हाउ टू एनहांस द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर। तो क्या है, मोदी साहब ने बोला कि एक और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप करो जो कि फार्मर की बेनिफिट कर पाए, समझे मेरी बात को। देन आफ्टर क्या बोला मोदी साहब ने, देन आफ्टर बिम्स्टेक प्रपोज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्राउंड स्टोर स्टेशन फॉर मैन पावर ट्रेनिंग द डेवलपमेंट एंड लॉन्च ऑफ नैनो सैटेलाइट यूज ऑफ रिमोट सेंसिंग डाटा फॉर बिम्स्टेक कंट्री। क्या बोला कि देखो स्पेस के लिए बोला। अब मोदी साहब ने सोचा, हमारे इंडिया ने सोचा कि देखो हम स्पेस में तो बहुत आगे हैं, और स्पेस का भी इनको लालच देना पड़ेगा। तो स्पेस का लालच कैसे दिया कि आप बेफिक्र रहो, एक ऐसा स्टेशन भी सेटअप करा जाएगा जिससे क्या है कि जो आपके यहाँ पर नैनो सैटेलाइट को बनाने के लिए आपकी मदद करेंगे, जो छोटी छोटी सैटेलाइट, क्लियर। इवन हमारी जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट व्हाट आई मीन्स अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, कौन सी? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट पर भी जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है उसका भी डेटा आपको शेयर किया जाएगा बिम्स्टेक मेंबर में, क्लियर। सार्क में भी ऐसा किया था, इंडिया ने बोला था, बट हर चीज में पाकिस्तान ने इंड्रेंस क्रिएट कर दिया था। अब इंड्रेंस क्रिएट कर दिया तो इंडिया ने भी 2016 में जब सार्क की मीटिंग होनी थी तो साफ साफ मना कर दिया, बोल दिया कि नहीं आऊँगा मैं। उरी का अटैक क्यों किया उरी पे अटैक, क्लियर। तो हम टेररिस्ट लोगों के संग बैठना पसंद नहीं करते, इंडिया ने बोल दिया था। बिम्स्टेक आर लॉन्चिंग द बोधी। अब बोधी क्या है, तो बोधी समझना, बी फॉर बिम्स्टेक, ओ फॉर ऑर्गेनाइज, डी फॉर डेवलपमेंट, एच फॉर ह्यूमन,
रिसोर्स, आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव। तो क्या है कि इंडिया ने एक बोधी नाम से लॉन्च किया है इनिशिएटिव। अब ये बोधी का फुल फॉर्म क्या है? बिम्स्टेक फॉर ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव, ये इसका फुल फॉर्म है। बट इसमें होगा क्या इनिशिएटिव में? इसमें क्या है, 300 बिम्स्टेक स्टूडेंट को ट्रेन किया जाएगा इंडिया के अंदर। ट्रेन नहीं, ट्रेंड किया जाएगा इंडिया के अंदर। इनको ट्रेनिंग दी जाएगी हर साल। क्या दी जाएगी? ट्रेनिंग दी जाएगी। और इवन स्कॉलरशिप भी ऑफर करी जाएगी। अगर वो इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहते हैं तो इंडिया उनको स्कॉलरशिप भी देगी। इवन नालंदा यूनिवर्सिटी में, आप जानते हो कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्री को इंडिया स्कॉलरशिप देती है। इसको और फोस्टर करेगी, इसको और मजबूत करेगी, जिससे और लोग आ सके नालंदा यूनिवर्सिटी में, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी में। समझे? देन आफ्टर एनुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि डिप्लोमेट है, जो कि सिविल सर्वेंट है, बिम्स्टेक के, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। इंडिया में आओ, हम तो इंडिया कैपेबल है, हम लीडर हैं यार, हम लीडर हैं इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, तो हमें लीडर की तरह काम करना है। नेक्स्ट आफ्टर बोला मोदी साहब ने, इंडिया होस्ट करेगी नेक्स्ट ईयर बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल। ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल भी इंडिया अगली साल वीकेंड से होस्ट करेगी। तो आप बेफिक्र रहो, हम इंजॉय भी देंगे आपको, हर चीज़ देंगे, बस आप हमको लीडर समझो, और हम लीडर हैं, इस बात को समझो। तो इसी के साथ मैंने आपको पूरे डिसीजन बता दिए हमारे मोदी साहब ने क्या क्या किया थाईलैंड में जाके। अब वो सीधे श्रीलंका चले गए हैं। श्रीलंका में क्या डिस्कस हो रहा है वो मैं आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस वीडियो में बता दूंगा। क्लियर? मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।